सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है ब्रह्म के दर्शन। ब्रह्म के दर्शन। गुरु से शक्ति लेकर जब साधक रूहानी सफर पर आगे बढ़ता है और उनसे लगातार संपर्क बनाए रखते हुए उनकी बताई हुई साधना लगातार करता रहता है, तो धीरे धीरे उसके मल, आवरण व संस्कार कटने लगते हैं। गुरु कृपा से एक समय ऐसा आता है जब उसका हृदय पूर्ण रूप से निर्मल होकर विकार रहित व संकल्प विकल्प से मुक्त हो जाता है। ऐसे निर्मल हृदय में ही साधक गुरु के प्रकाश में अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन करता है। उससे इस बात का ज्ञान हो जाता है कि वह ईश्वर का अंश है। रूहानी इल्म के कुछ ऐसे रहस्य हैं जिन्हें साधक के लिए जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो अंत तक वह ब्रह्म में ही पड़ा रहता है। ये रहस्य ईश्वर दर्शन के वास्तविक स्वरूप से संबंधित है। अंत में कौन किसका दर्शन करता है, किसका मिलन किससे होता है, सच्चाई यह है कि मनुष्य के लिए ईश्वर दर्शन असंभव है। परमात्मा से उसका मिलन कभी नहीं हो सकता है। जिसे मनुष्य या इंसान कहते हैं वह केवल सांसारिक इच्छाओं व वासनाओं का पुतला मात्र है। तो क्या ऐसा मनुष्य कभी ईश्वर दर्शन कर सकता है? शास्त्रों में कहा गया है कि ब्रह्म ही ब्रह्म का दर्शन करता है। तो जब तक मनुष्य ब्रह्म पद हासिल नहीं कर लेता तब तक वह स्वयं ईश्वर नहीं बन पाता है। उसके लिए दर्शन संभव नहीं है। इस पद तक पहुंचाने का कार्य गुरु का है। तो मैं और तू यानी जीव और ईश्वर कहने को तो दो हैं, परंतु असलियत में एक ही है। मनुष्य ज्ञानवश सूर्य और उसके प्रकाश को, चीनी और उसकी मिठास को, समुद्र और उसकी लहर को अलग अलग वस्तुओं समझता है, लेकिन दरअसल वह एक ही है। इसी प्रकार जीव और ईश्वर कहने को अलग है, परंतु आध्यात्मिक अनुभव के स्तर पर एक परमात्मा ही। तो ऊंची स्थिति में पहुंचे हुए साधक को अंत में यही कहना पड़ता है कि अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूं। तो ऐसी स्थिति में पहुंचे हुए साधक को हम मनुष्य नहीं कह सकते हैं। यह जान लेने पर कि उसका असली स्वरूप परमात्मा का ही है, वह मनुष्य नहीं रह जाता है। इस प्रकार अंत में दर्शन ईश्वर ही ईश्वर का करता है। जब दर्शन का समय आता है तब वह मनुष्य न रहकर परमात्मा का ही स्वरूप हो जाता है। दूसरा गूढ़ रहस्य ईश्वर दर्शन के स्वरूप से संबंधित है। स्वरूप में संबंधित है, क्योंकि साधक के मन में यह प्रश्न स्वाभाविक है कि दर्शन के समय हमें क्या दिखाई देता है। क्या ईश्वर का कोई साकार स्वरूप है जिसका कि हम दर्शन करते हैं? साधकों का भ्रम तब और बढ़ जाता है जब हम पढ़ते हैं कि तुलसीदास जी ने धनुर्धारी राम के रूप में परमात्मा का दर्शन किया था, मीरा ने बंसी वाले कृष्ण का दर्शन किया था, रामकृष्ण परमहंस के सामने स्वयं माँ जगदम्बा देवी रूप में प्रकट होकर उनसे बातें भी करती थी। तो ईश्वर के उपासकों को हम दो भागों में बांटते हैं। निराकार उपासक ईश्वर के निराकार स्वरूप को ठीक समझकर उसकी उपासना में लग जाते हैं, और दूसरे साकार उपासक उसके बाहरी स्वरूप की कल्पना कर उस पर अपना मन लगाते हैं। तो जब तक हम किसी न किसी रूप पर धारणा नहीं करते हैं तब तक हम अपने मन में स्थिरता नहीं ला सकते। इसलिए निराकार उपासक को भी ईश्वर का कोई ना कोई रूप लेकर उस पर अपना ध्यान पूर्ता करना पड़ता है। शास्त्रों में आया है कि निराकार ब्रह्म इस संसार में शब्द या प्रकाश के रूप में प्रकट हुआ है। उपासक शब्द या प्रकाश में से किसी एक को चुनकर आगे बढ़ता है
शब्द उपासकों के हृदय में यह परम चैतन्य सत्ता अनहद नाद के रूप में प्रकट होती है, जबकि प्रकाश पर ध्यान करने वाले के हृदय में दिव्य तेज के रूप में प्रकट होती है। तो ये मनोमय कोश में निराकार उपासक का प्रथम दर्शन कहा जाता है। यह ध्यान की अवस्था में या स्वप्न की अवस्था में क्षणिक होता है, ऐसा दर्शन स्थायी नहीं रहता है। अब साकार उपासक ईश्वर के किसी रूप की कल्पना कर उस पर धारणा पुख्ता करते हैं। लंबे समय तक लगातार इस कल्पित रूप पर धारणा व ध्यान करने से एक दिन वह मूर्ति आंखों के सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो जाती है कि जाके मन ही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अब तुलसीदास, मीरा व रामकृष्ण परमहंस के उदाहरण हमारे सामने हैं। उन्होंने अपने अपने इष्ट देवता के दर्शन अपनी भावना व कल्पना के अनुसार ही किए। अब विज्ञान में कोश में पहुंचने पर पहले तो साधक के अंदर द्वैत भाव रहता है, मैं और तू का भेद नहीं मिटता है। वो अनुभव करता है कि एक चैतन्य सत्ता कण कण में मौजूद है, उसके भीतर व बाहर की प्रत्येक वस्तु में एक ही चैतन्य आत्मा फैली हुई है। ऐसा अनुभव होते ही साधक क्या उठता है, तत्वमसि, अर्थात तू ही तू है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ऐसा दर्शन कभी थोड़े समय के लिए होता है और कभी अवस्था काफी लंबे समय तक चलती रहती है। तो आगे चलकर एक समय ऐसा आता है जब साधक अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव करता है, अर्थात मैं ही ब्रह्म, तू ही तू नहीं बल्कि मैं ही मैं। इस दृष्टि की रचना इस सृष्टि की रचना मैंने ही की और कण कण में मैं ही व्याप्त हूँ। इस स्थिति में आते ही द्वैत जाता रहता है, मैं और तू मिलकर के एक हो जाते हैं। तो साधक हर समय जज्बे की हालत में रहता है। इन अवस्थाओं को अनुभव करना केवल एक की ही किस्मत में होता है। तत्वमसि व अहम ब्रह्मास्मि की अवस्थाएं भी असली दर्शन नहीं है, ये बीच के हालात हैं। तो जो साधक इसी को सबको समझ लेते हैं, उनकी आगे की उन्नति रुक जाती है। समर्थ गुरु अपने ऐसे पहुंचे हुए साधक को यहाँ पर रुकने नहीं देते। वो उसे या तो आगे बढ़ा देते या कुछ पीछे उतार देते। ऐसा होने पर साधक की मस्ती व जज्बा समाप्त हो जाता है। तो साधक को तीसरे दर्शन का अनुभव आनंदमय कोश में होता है, परंतु यहाँ पर उस परम चैतन्य सत्ता के असली स्वरूप पर माया का एक हल्का पर्दा रहता है। यहाँ पर साधक यह अनुभव करता है कि ना द्वैत है ना अद्वैत है, बल्कि दोनों हैं। सूक्ष्म और स्थूल का भेद मिट जाता है, परंतु नाम व रूप की भावना यहाँ भी नहीं मिटती। हल्के आसमानी रंग वाले श्वेत दिव्य तेज का दर्शन होता है और मुग्ध होकर उसी में समा जाना चाहता है। तो आनंदमय कोश के अनुभव को भी असली दर्शन नहीं कहा जा सकता है। असली दर्शन माया से परे की चीज है। वहाँ नाम व रूप समाप्त हो जाता है। सत रज तम अपना कार्य करना बंद कर देते हैं। वहाँ केवल परम चैतन्य सत्ता का ही पसारा है। न नाम है, न रूप है, अगम व अगोचर है, पूर्ण रूप से निर्विकार है। आनंदमय कोश का दर्शन भी माया से परे नहीं है। यहाँ पर भी शुद्ध सतोगुण का एक जीना आवरण रहता है। तो जब तक शरीर का बंधन है, माया से परे का या चौथा दर्शन अब तक किसी को भी नहीं हो पाया है। लाला जी साहब ने भी अपने शिष्यों को इस दर्शन के विषय में कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि इस अवस्था का ज्ञान केवल शरीर का बंधन तोड़ने पर ही हो सकता है। मृत्यु के बाद ही यह परमानंद प्राप्त किया जा सकता है। तो कबीर साहब तो कहते थे कि जो मरने से जग डरे मोह बड़वा आनंद, कब मरियों कब पाइयों पूरन परवानंद। और लाला जी साहब ये फरमाते थे कि जिस्म के रहते हुए माया के गुणों का बंधन रहता है। जिस्म में रहते हुए रूह के लिए ज्यादा काम करना मुश्किल है। शरीर त्यागने के बाद रूह माया के बंधनों से आजाद हो जाती है और संतों की आत्मा शरीर छोड़ने पर अपने प्रेमी जनों की ज्यादा मदद कर सकती है।
तो कबीर साहब ने मरने के बाद जिस पूर्ण परमानंद का जिक्र किया है उसे पुराणों में सायुज्य मुक्ति नाम दिया गया है, जिसके बारे में कोई वर्णन नहीं हो सकता है, क्योंकि सालोक्य, सामीप्य व सारूप्य ये अवस्थाएं आनंदमय कोश की हैं, जो माया की सीमा के अंदर ही है। चौथी सायुज्य अवस्था माया से आगे की अवस्था है, जो शरीर त्यागने पर नसीब में आती है। तो ईश्वर दर्शन के विषय में सब साधक की भावना व कल्पना का ही खेल है। वास्तव में ईश्वर एक शक्ति है, जिसकी उपस्थिति एवं शक्ति का केवल एहसास ही किया जा सकता है, उसके साकार रूप का दर्शन नहीं हो सकता। बिजली तारों में दौड़ रही है, हम उसे देख नहीं सकते। जब बल्ब जलाया जाता है तो हमें उसकी उपस्थिति का पता चलता है, और जब उससे कारखाने चलते हैं तो हमें उसकी शक्ति का पता चलता है। ईश्वर दर्शन का सही अर्थ है उस परम चैतन्य सत्ता की उपस्थिति एवं शक्ति का एहसास। तो साधक जब पूर्ण रूप से गुरुमुख होकर आगे बढ़ता है तो एक समय ऐसा आता है जब उसे ब्रह्मांड के कण कण में, हर जड़ एवं चेतन पदार्थ में उस परम चैतन्य सत्ता की उपस्थिति का अनुभव करता है, जिसे तुलसीदास जी ने ये कहकर व्यक्त किया था कि सिया राम मैं सब जग जानी। सारा संसार ही उन्हें राम में दिख रहा था। तो जब तक ये दृष्टि नहीं मिलती है तब तक ईश्वर दर्शन नहीं कहा जा सकता है। साधक प्रत्यक्ष ये अनुभव करता है कि कोई शक्ति अपने निर्विकार रूप में इस ब्रह्मांड को चला रही है। जो ही साधक को दैवी सत्ता की उपस्थिति एवं शक्ति का इस प्रकार अनुभव होता है, उसका आंतरिक रूपांतरण यानी कि इनर ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है, क्योंकि उसने अब अपने निज स्वरूप को जान लिया है कि वह दैवी शक्ति उसमें भी विद्यमान है। उसने शाश्वत सत्य यानी इटर्नल ट्रुथ को पा लिया है। उसने समझ लिया है कि वो शरीर नहीं है, बल्कि उस दैवी परम सत्ता का ही अंग है, और वो द्वंद्व से ऊपर उठ जाता है। उसके लिए सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश अब कोई मायने नहीं रखते। ये सब माया एवं अहंकार के ही रूप। तो वो हर समय प्रभु चिंतन में ही लीन रहता है, अर्थात अपने स्वरूपों में ही स्थित रहता है। जब तक उसका जीवन है वो ईश्वर द्वारा रचित इस मायावी संसार में निर्लिप्त भाव से अपने कर्तव्यों को करता हुआ साक्षी एवं दृष्टा भाव से अपना जीवन यापन करता है। तो हर समय वह दिव्य प्रकाश में सराबोर रहता है। उसके किए गए कर्म अब संस्कार नहीं बनते और वो आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाता है। तो साधना की अंतिम ऊंची अवस्था में प्रत्येक साधक का अनुभव एक ही जैसा होता है, चाहे वो निराकार साधक हो या साकार उपासक। क्योंकि साधना साकार उपासना से शुरू होकर अंत में निराकार में समाप्त होती है, और निराकार उपासक को भी किसी न किसी रूप में साकार की मदद लेनी पड़ती है। अंत में सब एक ही रूप का अनुभव करते हैं, जो न साकार है और न निराकार, जो न द्वैत है और न अद्वैत। अंत में सब मिलकर एक हो जाते हैं, सब मिलकर एक हो जाते हैं। तो रूहानी इल्म के ये ऐसे रहस्य हैं जिन्हें साधक के लिए जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो अंत तक ब्रह्म में ही पड़ा रहेगा। ये रहस्य ईश्वर दर्शन के वास्तविक स्वरूप से संबंधित हैं। अंत में कौन किसका दर्शन करता है, किसका मिलन किससे होता है, और सच्चाई ये है कि मनुष्य के लिए ईश्वर दर्शन असंभव है। परमात्मा से उसका मिलन कभी नहीं हो सकता। जिसे हम मनुष्य या इंसान कहते हैं वो केवल सांसारिक इच्छाओं व वासनाओं का पुतला मात्र है।
क्या ऐसा मनुष्य कभी ईश्वर दर्शन कर सकता है? शास्त्रों में कहा गया है कि ब्रह्म ही ब्रह्म का दर्शन करता है। जब तक मनुष्य ब्रह्म पद हासिल नहीं कर लेता है, जब तक वह स्वयं ईश्वर नहीं बन जाता है, तो उसके लिए दर्शन संभव नहीं। इस पद तक पहुंचाने का कार्य गुरु का है।